new chapter that is linear equation in two variables. ठीक है, earlier we have completed our quadratic equation, now we will do linear equation in two variables. इसमें बेटा थोड़ा सा हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होता था एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम समझें कि लीनियर मतलब क्या है, लीनियर मीन्स डिग्री इज वन। क्या होगा बेटा, डिग्री वन। ओके, अब यहाँ डिग्री के लिए मैंने आपको पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और वहां पे बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या बोला था मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री। हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का डिग्री कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो इसकी अगर d की वैल्यू की बात करें बेटा, अगर d की वैल्यू यानी डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। तो अगर मैं कहूँ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो नहीं, दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री वन हो यानी पावर वन हो। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बच्चों, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल इज x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इज लीनियर इक्वेशन। दूसरा अगर मैं बात करूं, y माइनस थ्री इक्वल्स टू टू, ये भी आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, वन, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर वन हो। अब बात यहाँ पर आ रही है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक वेरिएबल है, x इज व्हाट, अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, और y भी एक क्या है, एक वेरिएबल है बेटा, y भी क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल जिस भी इक्वेशन में, यहाँ भी आप देख सकते हो इक्वेशन हालांकि लीनियर नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स इसमें एक ही यूज हुए हैं, एक्स एक्स एक्स, राइट, हर जगह। तो किसी भी इक्वेशन में अगर सिंगल वेरिएबल हो तो दैट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि ये जनरल नहीं है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग चैप्टर क्योंकि पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन में, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल है, उनमें से कोई भी दो यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 3x minus 2y equals to 5. So this is an example of linear equation. ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, देख सकते हो, इस पे भी वन है और इस पे भी वन है ना। बट ये इक्वेशन दो वेरिएबल कंटेन कर रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कभी भी आपको दिखे एक्स वाई के फॉर्म में, तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब तक जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर वन हो। तो आई होप आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इक्वेशन फॉर्म करना होगा या इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना होगा, और एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी होगी जो कि दो वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है पॉइंट। लेकिन वही अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता था, तो अभी तक मैं किस चीज की बात कर रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, एक जनरल केस में मान लेता था जिसकी पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री टू होनी चाहिए, और वेरिएबल एक यूज करते थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना। तो समझ में आ गया होगा है ना आपको ये पॉइंट। हालांकि जब जीरोस बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, तो बात वही है कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं, चाहे एक अननोन क्वांटिटी हो इस केस में, चाहे दो अननोन क्वांटिटीज हो इस केस में, जैसे एक्स एंड वाई, हमें आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, अगर सॉल्व द इक्वेशन बोले, इसका मतलब उन अननोन क्वांटिटीज का आंसर निकालना है। इतना पॉइंट क्लियर है। आइए अब हम थोड़ा समझते हैं बेटा, हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, ऑफ लीनियर। ठीक है, हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और वो भी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे फॉर्म करते हैं। तो सपोज
मैं आपके बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, ठीक है, पेज नंबर 32, और यहाँ पे ट्राई दिस का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 8। पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 8। तो इसका मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है। इसका अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है, हम यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू अज्यूम, टू नंबर्स। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दो नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हमें बस इतना पता है कि कोई दो नंबर है जिनका सम 8 है, लेकिन हमें नहीं पता वो 3 या 5 है, 3 या 5 भी हो सकते हैं, 4 और 4 भी हो सकता है, 2 और 6 भी हो सकता है, 1 और 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जब नंबर्स नहीं पता तो हमें क्या करना है, लेट द टू नंबर्स बी, assumption करना है, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, x एंड y, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों नंबर का 8। तो x प्लस y, बोला गया ना सम तो प्लस हुआ, सम मतलब प्लस। दो नंबर कौन कौन से हैं, x एंड y, आंसर क्या आना चाहिए 8। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो दिस इज हाउ वी फॉर्म द इक्वेशंस, ठीक है। अगर सेकंड, अगर मैं कहूं सेकंड देखो, सेकंड देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन का। अगर बोले द डिफरेंस इन एजेस ऑफ शशांक राइट एंड हिज फादर, एंड जस्ट अ मिनट, शशांक एंड हिज फादर राइट इज 30 years। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इक्वेशन होगा, डिफरेंस की बात हो रही है, शशांक के एज में और उसके फादर के एज में 30 years का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली जो शशांक होगा और उसका फादर होगा, तो फादर की एज ज्यादा होगी एंड शशांक की एज कम होगी। तो हम क्या बोल देंगे, लेट द एजेस ऑफ फादर एंड शशांक बी क्या हो जाएगा बेटा, एंड शशांक बी x एंड y, राइट, x एंड y। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका डिफरेंस यानी x माइनस y, इक्वेशन क्या बन गया, 30 years का डिफरेंस है। यानी ये भी एज में है, ये भी एज में है, और ये भी एज है, यानी दोनों का डिफरेंस 30 years, यानी फादर और शशांक के एज का डिफरेंस 30 years है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग और आइडिया आपको दे देगा कि हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन। थर्ड, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। द कॉस्ट ऑफ थ्री द कॉस्ट ऑफ 3 pens एंड 4 copies इज ₹105। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 3 पेन है और 4 कॉपीज है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का कॉस्ट क्या है, 105 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि हर एक पेन का कितना प्राइस है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की बात करेंगे तभी तो 3 पेन्स की बात करेंगे। तो 1 पेन बी x, एंड इसका मतलब देन द कॉस्ट ऑफ एक पेन का x है, तो कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स कितने हो जाएंगे, 3 पेन्स के कितने हो जाएंगे बेटा, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, है ना। एक पेन x रुपए का है तो 3 पेन 3x का होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं एक पेन 10 रुपए का है तो 3 पेन कितना का होगा, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 रुपीज का हो जाएगा। वैसे ही हमने ये किया है, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि एक पेन 10 रुपए का है, इसलिए मैंने x लिया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखो
cost of let the cost of one copy be y। इस बार क्या लेंगे y। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 4 कॉपीज कितनी हो जाएंगी 4y। ये आपको बोर्ड में ऐसे लिखना होगा बेटा, ये बोर्ड में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। अब इन दोनों का सम कर देंगे क्योंकि कॉपीज 3 पेन 3 पेन एंड 4 कॉपीज मिलके कितने रुपए के हो रहे हैं 105 यानी 105। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं कि हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन। ऐसे नहीं बोलेगा कि हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे और आपको इक्वेशंस बनाने होंगे। ठीक है, इस तरीके का दिया रहेगा, आपको ये अजम्पशन डालना पड़ेगा और तब जाके आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो आई होप आप प्रैक्टिस करके इसको करेंगे। 3 तो मैंने बता दिया जो कि सभी चीजों को कवर करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में समझ में आते रहेगा। अब समझते हैं थोड़ा सा और आगे बेटा, और आगे समझते हैं। देखिए देखिए अगर मैं कहूं किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं आपसे एक इक्वेशन में ले रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन लिया मैंने और इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा। स्ट्रेट लाइन क्यों देगा, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है। ये क्या दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा हमेशा। क्यों देगा, क्योंकि इसकी पावर, क्योंकि इसकी डिग्री या पावर 1 है और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसलिए लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये तो श्योर हो जाता है। इतना क्लियर है। लेकिन ये कैसे ऑब्टेन करें, एक ग्राफ पे हम लोग इसको कैसे ऑब्टेन करें वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ एक बार आइडिया ले लूंगा। इस पे मुझे क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वी ऑल नो। एक प्लेन में अगर नहीं भी पता तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे या फिर ग्राफ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये ग्राफ इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशंस निकलेंगे, इसलिए कुछ आइडिया दे दे रहा हूँ। ये बेटा एक प्लेन है, क्या है, एक्स वाई प्लेन। क्या है ये, इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। ये एक्स है, दिस विल बी माइनस एक्स, दिस इज वाई एंड दिस विल बी माइनस वाई। बीच में जो होता है, इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और बीच में ओ लिखते हैं जो कि ओरिजिन होता है। ये क्या होता है बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत हो रहा हो, जहां से हम लोग रेफरेंस लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं कहूं यहाँ पर इसको प्लॉट करना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है और x एंड y लिख देना है। अब सुनो ध्यान से देखो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू एक बार 0 पुट करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। तो इस वाले इक्वेशन में मैं फिर से लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। नाउ x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो 0 प्लस वाई, y होता है 0 में कुछ भी ऐड हो वही नंबर आ जाता है। तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, जब x मैंने 0 डाला तो y 1 आ गया। सिमिलरली अब y की जगह 0 डालो, अब y की जगह 0 डालो, तो फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और y की जगह अब 0 डाल दे रहा हूँ। ये तरीका है बेटा कैसे हम लोग किसी भी लाइन को प्लॉट करते हैं, किस पे, ग्राफ पे, है ना। हालांकि इसके डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपके इस पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ y की जगह 0 रख के x की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। x की भी वैल्यू 1 आ गई और y की भी वैल्यू 1 आ गई। कोई जरूरी नहीं हमेशा 1 आएगी, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा x की वैल्यू 0 पुट करना है और y की वैल्यू 0 पुट करना है। एक जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग ग्राफ चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं या नहीं, या फिर क्या डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो, है ना। एक में ही मैं सब कुछ अगर समझा दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी लीनियर इक्वेशन में मेन फोकस करना है क्योंकि वो चैप्टर है, इसलिए हम लोग ग्राफ पे ज्यादा फोकस ना करके जो जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उतना समझेंगे।
बाकी ग्राफ जब चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब इसको डिटेल में हम लोग हर एक सिचुएशन को लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, दिस इज 0,0, ये क्या है? ये ओरिजिन को हम क्या मानते हैं? एक्स भी 0, वाई भी 0। क्या मानते हैं? एक्स भी 0, वाई भी 0। अब ध्यान से देखो, दिस इज 1, ऐसे ही हम लोग प्लॉट करते हैं ना, 2, 3, 4, राइट। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और बारीकी दिखा देता है इसको। मैं 1 यहां ले लेता हूं, 1, ठीक है, 2, 3। और हम लोग क्या करते थे? हम लोग देखते थे कि ये जो गैप है, ये जो गैप है इतना, ये इक्वल होने चाहिए हमेशा, तभी अच्छे से प्लॉट होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज 1 एंड 2, और आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आगे बढ़ोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आगे बढ़ोगे, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव में आई है, तो हमें नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे प्लॉट करते हैं। अब मैंने कहा जब हमारा x की वैल्यू 0 थी, यानी यहाँ पर x की भी वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है हमेशा। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि x की वैल्यू 0 यहाँ होती है एंड y की वैल्यू 0, तो मैंने कहा जब x 0 थी, x की वैल्यू जब 0 था, तो y की वैल्यू कितना था? 1। x जब 0 था तो y की वैल्यू यहाँ 1 था, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है यानी लिखने का ढंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ग्राफ में बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझ लो। इधर साइड में x लिखते हैं, इधर साइड में y लिखते हैं। ध्यान से देखो, इधर साइड में x लिखते हैं, इधर साइड में y लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वाला x 0 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब पॉइंट 0 हो गया x की जगह, और y कितना था? x 0 है और y कितना है? 1, तो y मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ x 0 y 1, ये कौन सा पॉइंट हुआ? 0,1। कौन सा पॉइंट हुआ? 0,1। और सिमिलरली अगर मैं कहूं कि जब x 1 है, यानी जब x 1 है तो y कितना है? 0, यानी जब x 1 है, x क्या है? ये रहा 1, x की जगह पे 1 है, तो y क्या है? ये जो y है वो क्या है? 0, यहीं पर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास और ये पॉइंट आ गया। मानते हो कि नहीं? ध्यान से सुनो एक बार और, एक बार और ध्यान से सुनो बेटा, इसी को फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक बार में नहीं समझ में आया हो तो देखो। मैंने कहा कोई भी पॉइंट बेटा, कोई भी पॉइंट को अगर आपको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले ये समझो कि वहां पर दो चीजें होती हैं, x कॉमा वाई। पॉइंट मतलब इस तरीके से एक पॉइंट, है ना। x जो है वो वो नंबर होंगे जो x पे प्लॉट हो रहे होंगे, और y पे वो नंबर होंगे जो y पे प्लॉट हो रहे होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ x 0, तो इसका मतलब x 0, इस पॉइंट का नाम क्या है? 0, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, और y की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी? 1, तो 0,1। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, जिसको हम ग्राफ चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ देखो कोऑर्डिनेट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। तो x 0 है यहाँ पर और y 1 है यहाँ पर, तो इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं क्या लिख दूं? 0,1। किसको? इस पॉइंट को लिखा मैंने 0,1। यहाँ पे आप देख सकते हो y पे 1 कट रहा है और x 0 है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली y जब 0 है तो y भी यहीं 0 होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 0,0 है ये, है ना। ये x 0 यहीं पर होता है, y 0 यहीं पर होता है, इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर 0 हो गया। तो जब x 1 था तो y 0 था, तो y जब 0 है तो x यहाँ पे 1 है। तो आपको कौन कितने पॉइंट मिल गए? ये एक पॉइंट, दो पॉइंट मिल गया। इससे आपको क्या करना है? जस्ट इसको आपको मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को आगे तक स्ट्रेट मिलाना है, स्केल से मिलाओगे तो आपको ये क्या मिल गया? इस इक्वेशन का लाइन, इस इक्वेशन का लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर कट? क्लियर है पॉइंट? तो ग्राफ कैसे बनाते हैं देखते हैं, एक और देखें एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसको हम समझते हैं फिर से। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
क्या मैंने बोला 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही प्रोसीजर, दिस इज x दिस इज y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करूंगा और निकालूंगा आंसर। तो जब मैंने एक बार x की वैल्यू पुट किया इस इक्वेशन में 0, तो 2 इंटू जीरो माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या गया 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, क्योंकि माइनस 0 हमेशा 0 ही होता है, माइनस 0 कुछ नहीं होता, हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। माइनस 0 लो प्लस 0 लो, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू मैंने, आई एम सॉरी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है बेटा 5 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है बेटा आपका 5 है। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 लोगे तो 2 इंटू जीरो माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5। y की वैल्यू क्या आ गई -5, क्योंकि 0 माइनस वाई दे देता है, एंड ये 5 फिर माइनस इधर शिफ्ट होके 5 के सामने लग जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई -5। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि एक बार y की वैल्यू 0 लो, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 जब x 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आया -5। अब y की वैल्यू जब 0 ले रहे हो तो देखो ध्यान से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 0 रख दो तो -0 इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 0, 0 किसी से भी माइनस होता है तो हमेशा वही वैल्यू आ जाती है, 2x आ गया, और x की वैल्यू 5/2 जिसकी वैल्यू होती है डिवाइड करके 2.5, तो एक हो गया 2.5। अब ध्यान से देखो कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। अगेन मैंने क्या किया, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा x, ये रहा y, दिस इज x दिस इज y, दोनों पॉजिटिव में, ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक पॉइंट है जिसको 0,0 बोलते हैं, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा जब y 0 लिए तो x की वैल्यू यहाँ पर 2.5 आ गई थी, है ना। तो देखो जब मैंने दो पॉइंट यहाँ पे बनाए, एक पॉइंट ये बना है, एक पॉइंट ये बना है, दूसरा पॉइंट ये बना है ना। तो इस पॉइंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमा वाई के तरीके से। तो देखो ध्यान से, जब मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू -5 आई, और एक बार जब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं, y इधर हमेशा लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2.5, ध्यान से, ठीक है। तो यानी ये दो पॉइंट हमें इसमें प्लॉट कर देना इस ग्राफ में। तो देख जब x की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0 यहाँ पर, तो y की वैल्यू -5। तो ध्यान से देखो इस पे हम कैसे प्लॉट करेंगे, दिस इज 1 दिस इज 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, दिस इज -1 क्योंकि नेगेटिव साइड है, तो -1 -2 -3 -4 -5, एंड सिमिलरली यहाँ पर -1 क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ x है, तो -2 -3 -4। कब तक जाएंगे, देख लेंगे कि ये इंक्लूड हो जा रहा है कि नहीं। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है -5 और 2.5, इसका मतलब इतना काफी है, इतना बड़ा ग्राफ काफी है। तो देखो अब ध्यान से, जब 0 था, x की वैल्यू जब 0 था, यानी x भी यहीं 0 होता है, तो y की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू -5, और जब y की वैल्यू 0 थी, यानी y की वैल्यू जब 0 थी, अगेन इसी पॉइंट पे, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, यानी हमें दो पॉइंट मिल गया। कौन कौन सा पॉइंट मिला बेटा, ये और ये। तो इसको हमें प्लॉट करने के लिए क्या कर देंगे, हम लोग ड्रॉ कर देंगे, यानी इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे बस, और कुछ नहीं करना है। स्केल लेके मिलाओ, मेरे पास यहाँ पर स्केल यूज नहीं कर सकता हूँ मैं, तो डायरेक्ट मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केल लेके इस पॉइंट्स को मिलाओगे, और यहाँ क्या मिल गया आपको, इस लाइन का इक्वेशन। आप हर बार देख रहे हो कि जो लाइन बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, ऐसे देखो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेट बनेगा, कभी भी इरेगुलर फॉर्म में नहीं बनेगा, क्लियर है। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। तो देख रहे हो यहाँ पर अगर स्केल होता तो प्रॉपर बनता, लेकिन आप स्केल से खींचोगे तो इन दोनों पॉइंट को बस मिला के लंबा एक लाइन खींच देना, ठीक है। तो दैट इज द प्लॉटिंग ऑफ
एन इक्वेशन इन अ ग्राफ। अगर दो इक्वेशन हो तो आई होप आप लोग प्लॉट कर सकते हो। दूसरे इक्वेशन के लिए भी यही फॉलो करना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।